आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। इधर बड़ी खबर आ रही है कांकेर से, जहां अंतागढ़ के पूर्व विधायक अनूप नाग की पार्टी में जल्द ही वापसी हो सकती है। अनूप नाग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी की पिच तैयार है, क्योंकि निष्कासन के बाद भी नाग कांकेर लोकसभा प्रत्याशी बिरीश ठाकुर और कोरबा के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि टिकट काटे जाने से नाराज होकर अनूप नाग ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बगावत कर दी थी। पार्टी से बगावत करने पर अनूप नाग को 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया था। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक अनूप नाग ही जुड़ चुके हैं। उनसे हम सीधे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि क्या पार्टी में वापसी अब महज औपचारिकता है। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, हम जानना चाहेंगे क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई हैं, इसके बाद आपकी पार्टी में वापसी तय मानी जा रही है? जी, चुनाव प्रचार के दौरान मैंने कांकेर लोकसभा और कोरबा लोकसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में मैं अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार किया है और मैं चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट लोकसभा से विजयी हो। जी बिल्कुल। प्रदेश प्रभारी ये सच है कि मैं कांग्रेस पार्टी से बगावत तो नहीं कह सकता, नाराजगी। स्थानीय कुछ नेताओं ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगाते हुए मेरे पार्टी की टिकट से वंचित किया गया, जिससे क्षणिक आवेश और बड़ा दिल में धक्का पहुंचाने वाली बात थी, जिसके चलते मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और ईश्वर की नियत तो देखिए, ये जिन्होंने षड्यंत्र किया वो आज जेल में है। मेरे सारे जिला सुकवा कांग्रेस पार्टी के से हट गया है और मैं कांग्रेस पार्टी का रहा हूं, रहूंगा और मैं इसमें इसी भावना से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बिरीश ठाकुर के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और कोरबा में भी जाकर दीदी ज्योत्सना महंत के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। और देखने से सुनने से ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में हमारे 11 प्रत्याशी हैं विजय श्री हासिल करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निष्कासित से मैं कोई विचलित नहीं हूं। मैं कांग्रेस का निष्ठावान रहा हूं, आगे भी रहूंगा और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मुझे कहने से कोई नहीं रोक सकता। जी, अगर हम देखें तो आपने भी बताया कि जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से भी पार्टी में वापसी के लिए मुलाकात हो चुकी है, तो फिर देरी किस बात की है? अब ये पार्टी संगठन का मामला है। मैंने अपनी भावनाओं को अवगत पूरे प्रदेश के हमारे शीर्ष नेता हैं उनको अवगत करा दिया हूँ। अब निर्णय लेना पार्टी के शीर्ष नेताओं का है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ जिस ढंग से हमारे शीर्ष नेताओं की जो बातें हैं उससे उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी में वापसी होगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के बगैर कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकता ना सोच भी नहीं सकता। मैं जब तक जीवित रहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए ही रहूंगा या कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। मैं और मेरा परिवार, मेरे समर्थक सभी कांग्रेस पार्टी के लिए ही हैं और रहेंगे। जी बिल्कुल, पार्टी ने ही आपको निष्कासित किया था, टिकट भी काटा था, इसके बाद फिर वापसी करना किस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी आपको और क्या फिर अगले चुनाव में मौका दिया जाएगा? क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं अनूप जी? अगले चुनाव की तो मैं बात नहीं करना चाहता। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही रहा हूँ और अगर वापसी के बाद भी मुझे जवाबदारी मिलती है तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही की हैसियत से ही काम करना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि आप बार बार यही चीज दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही आप आगे भी काम करना चाहते हैं और एक परिवार की तरह आप उनको मानते हैं, लेकिन पार्टी ने पहले आपको टिकट नहीं दिया, फिर बाद में निष्कासन की जो प्रक्रिया हुई, क्या दूसरी पार्टी की ओर जाने का कुछ संभावनाएं थी या पहले से ही आपने ये चीजें बनाकर रखी थी कि अगर वापसी करना है तो कांग्रेस में ही करना होगा?
नहीं 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 नहीं, मैं सोचूंगा, मैं सोचता हूँ, मैं कभी नहीं दूसरे दिगर पार्टी में मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत, पार्टी मुझे वापस लेती है नहीं लेती अलग बेटर है, मगर मैं जीवन पर्यंत पार्टी में ही मैं और मेरा परिवार, मेरे समर्थक काम करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से मेरे शीर्ष नेताओं तक निवेदन करना चाहता हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ। जी अनूप जी, खुलकर सवालों का जवाब देने और हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी जानकारियां दी और आपने अपनी नाराजगी भी बताई कि क्या नाराजगी थी और अब नाराजगी आपकी कांग्रेस पार्टी से खत्म हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुद्ध लेने के लिए। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अनूप नाग। अब हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश ठाकुर से, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक कराई है। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहती हैं वे, और नाग की वापसी से कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? जी बिल्कुल प्रगति, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज ने इस खबर को ट्रेस किया है और प्रदेश की जनता को बताया है कि कांकेर के जो नंतागढ़ के जो पूर्व विधायक है अनूप नाग की कांग्रेस में वापसी अब महज एक औपचारिकता रह गई है। इसके बारे में इसका बात करें उससे पहले हमें प्रगति कांकेर की कांग्रेस से पहले कांकेर की राजनीति को समझना है कि कांकेर की राजनीति है वो काफी कांकेर जो है काफी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल जिला है। तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं अक्सर हमने देखा है प्रदेश से लेकर जो देश की राजधानी दिल्ली है वहां तक इसकी धमक रहती है। पहले अभी कुछ दिनों के बाद कहें जो कांकेर के जो विधायक है पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी, उनको भी 2018 में इनके साथ ही रिटायरमेंट के बाद टिकट दिया गया था। वो 5 साल कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रहे और जैसे ही सत्ता बदली तो अभी हाल ही में शिशुपाल शौरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। और उसके बाद अब ये जो खबर निकल के सामने आई है इंडिया टाउन न्यूज के पास कि जो अंकलेश्वर के पूर्व विधायक अनूप नाग है जिनको 6 साल के लिए पार्टी निष्कासित कर दिया है, उसके बाद भी वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है ब्रिजेश ठाकुर और जो कोरबा के महंत ज्योत्सना महंत से उनके पक्ष में प्रचार किया था। उसके बाद हमने जब पड़ताल की और इनसे बातचीत की तब बातें सब साफ हो पाई कि अनूप नाग की जो निष्कासन वो बहुत जल्द निष्कासित रद्द होगा। पार्टी के जो आला नेता है उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है और साथ ही साथ उनसे जब हमने ये पूछा कि जो कुछ कांग्रेस के नेता है लगातार पार्टी छोड़ रहे, पार्टी का प्रदेश में हाशिए पर जा रही, तो उन्होंने ये कहा कि जो नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं या पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई के खौफ से छोड़ रहे हैं। लेकिन अनूप नाग कट्टर कांग्रेसी है, उनका परिवार कट्टर कांग्रेसी है, वो मरते दम तक कांग्रेस के परिवार में रहेंगे। लेकिन और जो उनके समर्थक है वो भी उनके साथ जल्दी वापस करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से विधानसभा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनका टिकट काटा गया था, वो लोग आज कहीं न कहीं जो उनको न्याय मिला, उन्होंने अभी जिक्र भी किया उस बात का, हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि बहुत जल्द अनूप नाग की कांग्रेस से वापसी होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी उनकी वापसी की घोषणा कब करती है और उनको पार्टी में कौन सी जिम्मेदारी देगी। प्रगति, प्रकाश, क्या लगता है क्या समीकरण बनेंगे और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? क्योंकि नाराजगी थी, निष्कासित भी कर दिया गया था अनूप नाग जी को, फिर उसके बाद उनका पार्टी में प्रवेश करना और लगातार लोकसभा प्रत्याशी जो है उनके लिए प्रचार प्रसार भी करना, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है अनूप नाग का पार्टी में प्रवेश करना? क्या लगता है? देखिए प्रगति, अगर हम अनूप नाग की जो पार्टी वापसी की बात करें तो अनूप नाग ने जिस तरह से बगावत करके चुनाव लड़ा था तो उन्हें मात्र 9,000 वोट मिले थे। तो अनूप नाग भी अब इस कांकेर की सियासत को, राजनीति में अपने भविष्य को जान चुके हैं कि पार्टी के बिना वो कुछ भी नहीं है। चाहे उनकी जो लोकप्रियता है वो रिटायरमेंट के बाद जैसे ही वो चुनाव लड़े और एक लहर थी जिसमें जीत गया, लेकिन उनको समझ ही आ गया है कि अब जो 4 महीने जब सत्ता बदली है तो उसके बाद उनको कहीं न कहीं महसूस हुआ है कि कांग्रेस में ही उनका भविष्य है, कांग्रेस से में ही उनका पूरा मान सम्मान है। अगर वो कांग्रेस से ज्यादा दिन तक मुखालफत करेंगे तो उनकी जो राजनीतिक जीवन है वो खत्म हो जाएगी, उनकी पहचान क्षेत्र की जो जनता है वो भूल जाएंगे। क्योंकि अभी प्रदेश भाजपा की सरकार है तो भाजपा हम देख रहे हैं, आज की ही बात करें तो जो कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी भी प्रदेश से बहुत पतली हो चुकी है। तो अनूप नाग को ये बिल्कुल एहसास हो चुका है अगर ज्यादा दिन तक वो पार्टी से बाहर या किसी पार्टी का दामन नहीं थामते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन पर संकट आ सकता है। तो इसी के चलते उन्होंने ये पूरा अपना जो खाका तैयार किया और प्रचार में जुटे और जो बड़े नेता
है उनसे संपर्क किया, सचिन पायलट से मुलाकात हो चुकी है उनकी। मगर अब ये देखा जा रहा है कि बस हमको इस बात की इंतजार रहेगी कि आखिर अनूप नाग की जो वापसी की घोषणा कब होती है। चूंकि हमने बात भी की अनूप नाग से और हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार नाराजगी थी, उसके बाद काफी सारे ऑप्शन थे उनके पास अलग अलग पार्टियों में जाने के, लेकिन वो रुके रहे और अचानक से वापसी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में ही उनको वापसी करनी थी क्योंकि नाराजगी एक परिवार में बनी रहती है और एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, देखिए राजनीति में हमने अक्सर देखा है कि जब कभी कोई राजनेता है उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो वो पार्टी बदले, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अनूप नाग ने कांग्रेस पार्टी ने उनको माननीय विधायक बनाया, उन्होंने बगावत और निष्कासन भी हुआ, लेकिन निष्कासन के बाद आज भी कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की, तो अभी हम पूरी दुनिया देख रही है कांग्रेस स्थिति क्या हुई है, तो उसके बाद भी कांग्रेस के प्रति वफादार है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अगर उनकी निष्ठा को देखते हुए कांग्रेस देखती है तो आने वाले वक्त में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर जब कभी भी चुनाव, जब आगामी विधानसभा जो भी चुनाव होंगे उन चुनाव में या कहीं ना कहीं उनको संगठन में पद दिया जा सकता है। प्रगति, अगर हम देखें तो अगर उनको संगठन में पद की संभावनाएं हैं और महत्वपूर्ण भी है एक तरह से, क्योंकि अगर हम देखें तो वफादारी हर पार्टी को चाहिए होती है और ये वफादारी उनके अंदर दिखी पार्टी को। सचिन पायलट से मुलाकात भी हुई, क्या लगता है कब तक संभावनाएं है वापसी की? देखिए, अगर संभावना की बात की जाए तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अभी इस वक्त तो शायद जो चुनाव का माहौल है उस पर तो शायद संभव नहीं। जैसे चुनाव जो चरण खत्म हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इनकी जल्द वापसी हो जाए, क्योंकि अनूप नाग ने खुलकर ज्योत्सना महंत के पक्ष प्रचार किया है, ब्रजेश ठाकुर पक्ष प्रचार किया, जबकि पूरी पार्टी जानती है कि वो अभी पार्टी से निष्कासित है, लेकिन किसी भी पार्टी नेता ने उनके इस प्रचार का विरोध नहीं किया। तो हम बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि पार्टी में सारा चीज सेटल हो चुका है, जो घोषणा की औपचारिकता है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी और अनूप नाग को फिर से कांग्रेस से वापस ले लिया जाएगा। जी प्रकाश, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार अनूप नाग की जो वापसी होती है कांग्रेस पार्टी में, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए, आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, इस मामले पे जो भी जानकारी मिलती है हम तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। इधर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांकेर से जहां अंतागढ़ के पूर्व विधायक अनूप नाग की पार्टी में जल्द ही वापसी हो सकती है। अनूप नाग की जो तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक हम बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी की पिच तैयार है और जल्द ही उनकी वापसी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। इसको लेकर सचिन पायलट से भी मुलाकात हो चुकी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।